अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। आखिरकार आरिफ अलवी अचानक मैदान में क्यों आ गया? आरिफ अलवी का अचानक मैदान में आना सदर पाकिस्तान का परेशान कर गया है उन तमाम सियासी जमातों को। ये बताऊंगा आपको तफसील से। इलेक्शन कौन जीतेगा, ये एक बड़ा सवाल है। इलेक्शन कौन जीतेगा? एक खिलाड़ी सब पे बारी। आपने देख तो लिया, सारा बताऊंगा आपको। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना अजीम और आप देख रहे हैं राना अजीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। तमाम सियासी जमातों को जो इस वक्त इलेक्शन कैंपेन की तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें पता है कि हलकों में अवाम उन्हें वोट देने के लिए तैयार नहीं है, उन सियासी जमातों पर उस वक्त का सख्ता तारी हो चुका है जब सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने वजीर आजम पाकिस्तान जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब को एक खत लिखा है, जिसमें उन्होंने खुलकर यह बात की है कि तमाम सियासी जमातों को आर्टिकल 17 के तहत रुकनियत और तंजीम साजी का मुकम्मल हक है। आर्टिकल 19 के तहत हर शहरी को इज़हार राय के साथ आज़ादी का, आज़ाद प्रेस का हक है और सबको जलसे जुलूस और साफ शफाफ इलेक्शन के लिए सबको मुकम्मल तौर पर एक जैसा सलूक करना चाहिए। ये खत लिख दिया। आखिरकार आरिफ अलवी अचानक मैदान में क्यों आ गया? आरिफ अलवी का अचानक मैदान में आना सदर पाकिस्तान का परेशान कर गया है उन तमाम सियासी जमातों को। ये बताऊंगा आपको तफसील से, लेकिन अगली खबर भी आपको बताता चलूं। इलेक्शन कौन जीतेगा, ये एक बड़ा सवाल है। इलेक्शन कौन जीतेगा? तीसरी खबर है, एक खिलाड़ी सब पे बारी। आपने देख तो लिया, सारा बताऊंगा आपको। आरिफ अलवी काफी अरसे से खामोश थे। लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे थे, लोगों की मुख्तलिफ राय थी, लोगों के मुख्तलिफ इज़हार थे, लेकिन मैं उस वक्त भी कहता था कि आरिफ अलवी किसी वक्त भी कोई सरप्राइज देगा। हर शख्स हर वक्त हर चीज के इंतजार में होता है। ऐसा ही हुआ। आरिफ अलवी ने सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब ने पहले इलेक्शन के हवाले से, फिर उसके बाद अब एक अपने आईनी हकूक को इस्तेमाल करते हुए, आईनी तकाज़ों को इस्तेमाल करते हुए जनाब वजीर आजम पाकिस्तान को खत लिख दिया है, जिसमें तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ने, उन्हें रुकावट रास्ते में खड़ी करने से रोकने का कहा गया है। और कहा गया है कि आपका हुस्न अखलाक बहुत अच्छा है, आपने हमेशा बेहतरीन कहा है कि सबको मौके मिलेंगे, फिर मिलने चाहिए। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल का खत भी उन्हें भेजा गया है, जिसके बाद भूचाल मच गया है। तमाम सियासी जमातें परेशान हैं, क्योंकि वो समझ रही थी कि तहरीक इंसाफ के लोगों को जलसे जुलूस, उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी ये नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि इन तमाम सियासी जमातें इकट्ठी भी हो जाएं तो इलेक्शन में शायद ये तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार का मुकाबला ना कर सके। अगर कर सकती होती तो फिर इस तरह के इत्तेहाद ना बनते। पहले राना सनाउल्लाह फरमाते थे नून लीग अकेले इलेक्शन लड़ेगी, अब फरमाया जाता है नून लीग की क़यादत की तरफ से कि हम इत्तेहाद करेंगे, सीट एडजस्टमेंट करेंगे, सारा कुछ करेंगे, इसलिए कि पल्ले नहीं थे लाते कर दी मेला मेला। तो ये सारी चीज़ें चलने लगी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जनाब आरिफ अलवी साहब इन एक्शन हो गए हैं और खुलकर मैदान में आ गए हैं। इसका क्या रिजल्ट निकलता है ये तो वक्त आएगा, लेकिन ये खुलकर मैदान में आ गए हैं। ये एक बहुत बड़ी खबर है। ये छोटी खबर नहीं, उनका हाथ लिखना एक छोटी खबर नहीं है। ये डिस्कस हो रहा है अब, और डिस्कस होने के बाद आप बहुत से लोग सर जोड़कर बैठ गए हैं, क्योंकि सुनने में आएगा ये खत अभी किसी और जगह भी लिखा जाएगा। इस खत के हवाले से किसी और को भी रिक्वेस्ट की जाएगी, किसी और जगह भी दरखास्त डाली जाएगी, फिर हो सकता है मामला कहीं के कहीं निकल जाएं। इलेक्शन कौन जीतेगा, ये एक ऐसा सवाल है। बिलावल कहता मैं वजीर आज़म, नवाज शरीफ कहता मैं वजीर आज़म, शहबाज शरीफ साहब ने भी निजी महफिलों में कहना शुरू कर दिया जी मेरी बारी भी आने वाली है। इसी तरह हर मौलाना फजल रहमान साहब तो कह रहे हैं वजीर आज़म भी मैं आऊं, लेकिन आपको खबर दे रहा हूं, हर खबर बड़ी अहम है। खबर यह है
मैंने जो 3 नाम लिए हैं, इन तीनों नामों में से कोई वजीर आजम नहीं है, तो फिर वजीर आजम कौन होगा? मुझे यह बताने की जरूरत नहीं, ये आप सबको पता है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और मौलाना साहब का नाम मेरे ज़राए के मुताबिक दौर से आउट हो चुका है। अवामी रद्द-ए-अमल साफ के लिए वाज़े तौर पे हो चुका है। अब इन तमाम हालात में कौन किस तरफ जाएगा, आपके सामने हर चीज़ आ जाएगी। ये हाथ बड़ा इंपॉर्टेंट था। उसके बाद इलेक्शन कौन जीतेगा ये आपको पता, मुझे पता, ये सर्वे सब कुछ बता रहे हैं, मैंने इशारा दे दिया है। नाम आपने हो ढूंढना, कुछ आपने भी करना, मुझे तो पता ही पता है, लेकिन कुछ आपने भी करना है। लेकिन यार क्या कमाल हुआ है, अब लोग पता क्या कहना शुरू हो गए हैं, लोग कहना शुरू हो गए हैं खिलाड़ी सब पे बारी। और मैंने कहा यार किस तरह? उसने कहा जी आप देखें फ़खर ज़मान आया, उसने छक्कों की बारिश कर दी। मैंने कहा फिर? उसने कहा उसके छक्कों की बारिश की और कमाल हो गया। एक ऐसा मैच जो कोई कह ही नहीं सकता था, पाकिस्तान जीत गया। मैं कहा फिर? उसने कहा वो खिलाड़ी था, और ऐसे कई करोड़ खिलाड़ी जो हैं वो तहरीक इंसाफ के पास हैं। फिर उन्होंने एक तस्वीर इतनी चाली है सोशल मीडिया पर कि एक तरफ कप्तान को गोलियां लगी हुई हैं और वो खड़ा है, फिर भी डट के खड़ा है, और एक तरफ ऑस्ट्रेलिया का शहजादा खिलाड़ी टांग खराब है, उसके बावजूद वो भी खड़ा है और अपनी टीम को जिता गया है। तो इसलिए वो बार बार लोग कह रहे हैं एक खिलाड़ी सब पर बारी। अब ये सोशल मीडिया पे चल रहा है, तो हकीकत तो ऐसा ही है ना जो अब तक नज़र आ रहा है। क्योंकि पंजाब में मुस्लिम लीग नून के लिए गवर्नर हाउस सियासत का घर है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं मेरे पीछे, इस तस्वीर ने बहुत से सवालात को जन्म दे दिया है। अब इस पर इलेक्शन कमीशन एक्शन नहीं लेता तो फिर जहन में रखिए, फिर किसी और तरफ से शायद को पिटीशन दायर ना हो जाए। और चलते चलते आपको एक बड़ी खबर दे दूं। बड़ी खबर यह है कि वो जिनका था इंतज़ार कि वो आएंगे किसी सियासी जमात में, नून लीग को छोड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा लोग। पीपल्स पार्टी से कुछ लोग जा रहे हैं और कुछ लोग जमीयत उलमा इस्लाम से जा रहे हैं। और ये खबर दे रहा हूं तहरीक इंसाफ में बड़े नाम आ रहे हैं, और परवेज खटक के मुकाबले में उस शख्स को लाया जा रहा है जिसके जो परवेज खटक की नासज़ ज़मानत खारिज करवाएगा उनके बकौल। बल्कि वो तो कहते हैं कि शायद उसके सामने आने के बाद परवेज खटक साहब अपने हल्के को ही तब्दील कर दें, तो फिर वाकई कहा जाएगा ना एक खिलाड़ी सब पर बारी। मज़ीद क्या होगा और किसकी आएगी बारी, इंतज़ार कीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।